दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 710 साल का जो रिकॉर्ड तोड़ा है एलन मस्क ने। हम एलन मस्क की ये नहीं बता रहे बात कि एलन मस्क इस बार भी यानी 2024 और 25 में दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, क्योंकि पिछली बार भी बने हुए थे, अब भी। इतना ज़रूरी ये बताना आपको नहीं है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क है, क्योंकि हर साल के कोई ना कोई अमीर बनता है, ये लिस्ट आती है। कभी अडानी, कभी अंबानी, कभी बिल गेट्स वगैरह, अपने अपने दौर में कोई ना कोई आता रहता है। हर साल में रिपोर्ट आती है कि ये टॉप 3 में है, ये टॉप 10 में है, ये इतने में है। तो ये तो आप जान गए होंगे। मेरी वीडियो देखने से पहले भी कई आपने वीडियो देख रखी होंगी कि इस साल में भी एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। लेकिन उन्होंने एक रिकॉर्ड ऐसा बनाया है जो तकरीबन 710 साल से आज तक किसी से नहीं टूटा, जो एलन मस्क ने इतनी दौलत कमा के रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक नया रिकॉर्ड बना लिया। क्या उनकी दौलत से ऐसा कौन सा रिकॉर्ड बन गया जो आज सबसे ज़्यादा जिक्र हो रहा है कि 710 साल पुराना उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया? क्योंकि उनकी जो नेटवर्क इनकम दिखाई गई है वो करीब $450 अरब दिखाई गई है। उन्होंने इनकम करी है, जो आमदनी है, आज तक दुनिया में किसी के पास इतनी आमदनी नहीं हुई। भला से वो दुनिया का अमीर आदमी हर साल में कोई ना कोई बना, लेकिन डॉलर इनकम उसके पास हुई हो, आमदनी हो, ऐसा कोई ना था। सिर्फ एलन मस्क पहले आदमी बने हैं 710 साल के बाद। अब बात करें हम कि 710 साल पहले ऐसा कौन सा आदमी था जो रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा, उसने जो बनाया। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है छोटा सा, माली, जो आज के वक्त में दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। यहाँ तक कि वहाँ की आबादी ज़्यादातर भूखा मरने तक नौबत आ गई है। 710 साल पहले, आज से लगभग सन 1315 में, अफ्रीका द्वीप का जो हमने माली देश बताया, मनसा मूसा नाम से एक बादशाह बना था होगा, मनसा मूसा। आज सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि मनसा मूसा का बहुत जिक्र आ रहा है। उसके पास उस टाइम दुनिया में वो सबसे अमीर था, और उसके पास जो दौलत थी वो करीब $415 अरब थी उस वक्त में। और आज आंकड़े करें तो वो भी लगभग दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। लेकिन उसका रिकॉर्ड जो तोड़ा वो एलन मस्क ने तोड़ा, $450 अरब संपत्ति इकट्ठी करके। अमीर हर साल के साल कोई ना कोई बना, मैंने जैसा आपको बताया, और आगे भी बनेगा। हो सकता है एलन मस्क 4-6 साल के बाद पीछे आ जाए, कोई और उद्योगपति या बिजनेसमैन कोई आ जा। लेकिन जो 400 का आंकड़ा है, 415 का, जो मनसा मूसा ने 1315 के आसपास इतनी दौलत इकट्ठी करी थी, वो रिकॉर्ड एलन मस्क ने तोड़ा $450 अरब की कमाई के साथ। दूसरी बात आप जानना चाहेंगे और सवाल आ रहे हैं सबसे ज़्यादा कि ये मनसा मूसा था कौन, तो उसके बारे में हम बताते हैं आपको कि अफ्रीका का जो देश बताया हमने, माली, उसका बादशाह था, जो आज सबसे गरीब देश है, भुखमरी में शुमार है। वो उस टाइम 1315 के वक्त में दुनिया का सबसे अमीर देश माना जाता था, क्योंकि जो सोना आज निकल रहा है वो सोना 700 साल पहले माली देश के अंदर सबसे ज़्यादा निकलता था। तकरीबन जितना भी सोना दुनिया में था उस टाइम, जो निर्यात हो रहा था, जो एक्सपोर्ट हो रहा था, उसमें से 50% सोना अकेला माली देश के पास से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था। सोना कहने का मतलब ये है कि आधा सोना पूरी दुनिया में निकल रहा था, आधा सोना वहाँ की खदानों में निकल रहा था। इस वजह से वो अमीर देश था, और वहाँ का बादशाह भी मनसा मूसा दुनिया का सबसे अमीर हो गया। जैसे आप सऊदी अरब है, दुबई है, वहाँ पे तेल निकल रहा है, कहीं पे गैस निकल रहा है, सोना निकल रहा है, तो वो आज दुनिया के अमीरों में नाम है, कतर, कुवैत वगैरह में। ऐसे ही उस टाइम 700 साल पहले मनसा मूसा का देश माली था, क्योंकि वहाँ पे सोना इतना था, मैंने बताया पूरी दुनिया में आधा वहाँ निकल रहा था, जिससे बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया वहाँ के बादशाह ने। दूसरी बात और एक वहाँ से फेमस है कि मनसा मूसा जब एक बार हज को गए, तकरीबन 1325 के आसपास, तो उनका हज करने का जिक्र आज तक इतिहास में लिखा हुआ है कि ऐसा हज किसी ने न किया जैसा उन्होंने किया। कहने का मतलब ये है कि जब वो हज को गए थे तो पानी के जहाज़ से नहीं गए, और एरोप्लेन जो हवाई जहाज़ है वो होते नहीं थे, तो वो जो गए ज़मीन के द्वारा गए, डायरेक्ट भूस्थल से, जिसमें मिस्र वगैरह होते हुए गए वो मक्का मदीना हज करने। जब वो गए तो उनके साथ हज़ारों घोड़े और ऊँट थे, सैकड़ों सवार थे। लेकिन कुछ सवार ऐसे थे जो ऊँटों से सोना लाद कर उसके काफ़िले में जा रहे थे जब मनसा मूसा हज के लिए जा रहा था। और वो जहाँ पे भी रुकता था अपने खर्च में और अपने नौकरों के खर्च में, उस सफ़र में इतना खर्च करता था उस सोने को कि ये इतिहास के पन्ने बताते हैं, जब पढ़ा हमने तो उसमें लिखा है कि मिस्र के अंदर
तकरीबन मनसा मूसा के वहाँ ठहरने से, जब हज को गया था या रुकने से करीब 12 साल तक वहाँ पे सोना मद्दा होता रहा, यानी सोने में गिरावट आती रही। इतना सोना उसने वहाँ की जनता को दिया। जहाँ जहाँ जिस देश में वो गया, जिस जंगल में रुका, जहाँ रुका, वहाँ के आदमी अमीर हो गए और वहाँ सोना मद्दा हो गया, क्योंकि मनसा मूसा के पास सोना बहुत था। तो ये मनसा मूसा का जिक्र है। तो मनसा मूसा माली देश का एक बादशाह है। उसके पास 1315 से 1325 तक लगभग उसने वहाँ बादशाही गद्दी पे बैठा और अकूत संपत्ति इकट्ठी करी, क्योंकि सोना वहाँ निकलता था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मनसा मूसा का जो रिकॉर्ड था 415 अरब डॉलर का संपत्ति का जो उसके पास इकट्ठी थी, जिससे वो दुनिया का सबसे अमीर बादशाह माना जाता था। तो वो 415 या 400 अरब डॉलर का किसी ने भी रिकॉर्ड अभी तक नहीं बनाया कि 400 अरब डॉलर रुपया इकट्ठा कर पाता, जो रिकॉर्ड टूटता। लेकिन एलन मस्क दुनिया के पहले ऐसे ऐतिहासिक या लिखित रूप में इंसान बन गए हैं जिन्होंने 450 अरब डॉलर की अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली है, और वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा दुनिया में रिकॉर्ड बनाने का, दौलत का इकट्ठा करना है 450 अरब डॉलर का एलन मस्क के नाम हो गया है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में यही समझा रहे थे कि ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है और कौन मनसा मूसा है जिसका रिकॉर्ड तोड़ने में बड़े बड़े उद्योगपतियों को, और आज के टेक्निक के दौर में जो 710 साल पहले बना गया अकूत संपत्ति का, एलन मस्क को भी इतना टाइम लगा और इससे पहले भी उद्योगपतियों को। तो वो मनसा मूसा है जिसके पास 415 अरब डॉलर की संपत्ति थी, और एलन मस्क के पास 450 अरब की डॉलर संपत्ति है, जिससे कि ये रिकॉर्ड टूटा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल मोहम्मद इब्राहिम सलमानी को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर इस तरह की वीडियो देखना है या किसी और विषय में, तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके।